अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज आपका ऑनलाइन लेक्चर पहला लेक्चर है ये, और आज हम पढ़ेंगे सिरकते बर्फ़ानी दरिया यानी ग्लेशियर्स और इनकी कारगुजारियाँ। तो इस जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसमें हम ग्लेशियर्स के मतलब तफसीलात जानेंगे और इनकी खसूसियात को बयान करेंगे। ग्लेशियर की मुख्तलिफ़ हरकत का तफसीलन जायज़ा लेंगे, इनकी मुख्तलिफ़ इक़साम और इनकी खसूसियात का जायज़ा लेंगे। बरआज़मी और अल्पाइन ग्लेशियर की हरकत से बनने वाले तख़रीबी और तामीरी नकूश का तफसीली जायज़ा लेना और इसका सतह ज़मीन पर मरतब होने वाले असरात का जायज़ा लेना आज का हमारा जो चैप्टर है इसका अहम मकसद है। अगर हम ये देखें तो फ्रेश वाटर का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 75% पोलर एरियाज़ के इलाकों में, बुलंद पहाड़ों में और उनकी वादियों में बर्फ़ानी तोदों और चादरों की शक्ल में जमा हुआ है। हालांकि ताज़ा पानी हाइड्रोस्फीयर का सिर्फ 3% बनता है। जब तक ये पानी जमी हुई हालत में या बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन की सतह पर मौजूद होता है तो कोई ख़ास किरदार अदा नहीं करता, मगर जैसे ही ढलान और कश्श शकल से ये बर्फ़ानी तोदे मुतहर्रक हो जाते हैं तो फिर हम इनको यानी सिरकती हुई बर्फ़ को ग्लेशियर कह सकते हैं, मुतहर्रक बर्फ़ कह सकते हैं। यानी ग्लेशियर के लिए सिरकना या हरकत करना बहुत ज़रूरी है। ग्लेशियर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो द मैस ऑफ स्नो आइस एंड स्नो दैट मूव्स डाउन फ्रॉम अबव द स्नो लाइन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ कॉल्ड ग्लेशियर्स। यानी ग्लेशियर को अगर हम इसकी तारीफ़ करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि द मैस ऑफ आइस एंड स्नो दैट मूव्स डाउन फ्रॉम अबव द स्नो लाइन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ कॉल्ड ग्लेशियर। और अगर और कुछ डेफिनेशंस देखें तो सतह ज़मीन पर सरकते हुए बर्फ़ानी मवाद को ग्लेशियर कहते हैं, यानी ये जो जोग्राफ़र रॉस्टर के मुताबिक। और दीगर कुछ जोग्राफ़र्स हैं जैसे डिलियम है, डी थॉर्नबरी है, उनके मुताबिक ग्लेशियर कलमों वाली या बग़ैर कलमों के ऐसा मजमुआ है जिसका बेशतर हिस्सा ज़मीन खुश्की पर मौजूद होता है और ज़माना हाल या माजी में, यानी ज़माना हाल या माजी में इसकी हरकत का सबूत मिलता है। अगर हम ये देखें तो ग्लेशियर की जो हरकत है इसका इन्हिसार कई चीज़ों के ऊपर है। ज़मीन की ढलान है जिसकी वजह से ये हरकत करता है, बर्फ़ का वज़न है जिसकी वजह से यह हरकत करता है, दर्जा हरारत है। यानी ये 3 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से ग्लेशियर की जो हरकत है वो कितनी तेज़ रफ्तार है या सुस्त है, चंद सेंटीमीटर है या चंद फुट जो है रोज़ाना के हिसाब से है। ग्लेशियर का हरकत करना जो है उसको अगर हम इसकी हरकत का कोई मेयार मुकर्रर नहीं है। बहुत कम हरकत करने वाले ग्लेशियर्स भी हैं जो चंद सेंटीमीटर हरकत करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कोह एल्प्स के बाज़ इलाकों में 20 से 40 फुट तक रोज़ाना हरकत करने वाले ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं। आमतौर पर पहाड़ी या अल्पाइन ग्लेशियर बरआज़मी ग्लेशियर्स की निस्बत तेज़ी से हरकत करते हैं। इसी तरह ग्रीनलैंड के बरआज़मी ग्लेशियर अंटार्कटिका के बरआज़मी ग्लेशियर की निस्बत तेज़ी से हरकत करते हैं। अब ग्लेशियर हरकत करता है तो इसकी हरकत की शरह मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी मुख्तलिफ है, फ़र्क होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में ग्लेशियर मुख्तलिफ़ हिस्सों में हरकत की शरह मुख्तलिफ होती है, यानी ग्लेशियर के हर हिस्से में जो हरकत की शरह है एक नहीं होती। आमतौर पर ग्लेशियर की बलाई और वस्ती सतह में मौजूद मवाद अतराफ़ और ज़ेरी हिस्सों के मवाद से ज़्यादा तेज़ हरकत करता है। इसकी बड़ी वजह वादी के किनारों और तह बेड की रगड़ की कुव्वत है जो ग्लेशियर के अतराफ़ी और ज़ेरी हिस्सों की रफ्तार को कम करने का बायस बनती है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ मौसमों, सतह की खसूसियात, पानी और मवाद की मकदार का भी ग्लेशियर की हरकत पर असर पड़ता है। अगर सतह की ढलान तेज़ हो और ज़ेरी सतह हमवार हो और वादी कुशादा हो तो ग्लेशियर में दीगर मवाद की मकदार कम हो और दर्जा हरारत की ज़्यादती के सबब ग्लेशियर के ज़ेरी सतह पर पानी की कुछ मकदार मौजूद हो, तो इन सारी वजूहात की वजह से ग्लेशियर तेज़ी से हरकत करेगा। ये तमाम अवामल ग्लेशियर की हरकत में मुआवनत करते हैं। इसके बरक्स सर्द मौसम, ज़ेरी तह में पत्थरों और दीगर मवाद की ज़्यादती, वादी की तह जो है अगर वो गैर हमवार है, वादी तंग है, ढलान कम है, तो ऐसे वामल में ग्लेशियर की अगर ऐसे ये सारे जो वामल अभी मैंने आपको बताए हैं इनके बायस अगर हम देखें तो ग्लेशियर की शरह हरकत कम हो जाती है। यानी ग्लेशियर की कितना मूव कर रहा है
एनुअली या डेली, उसका इन्हिसार 3 चीज़ों के ऊपर होता है: ज़मीन की ढलवान पर, बर्फ़ का वज़न और दर्जा हरारत। अब आ जाते हैं ग्लेशियर की अक़साम की तरफ। तो ग्लेशियर की अगर हम ये देखें तो मेनली 2 ही बड़ी किस्में हैं। एक है वादी ग्लेशियर या अल्पाइन ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर की अक़साम अगर हम देखते हैं तो एक वादी ग्लेशियर हैं या अल्पाइन ग्लेशियर हैं, दूसरे बड़े आज़मी ग्लेशियर हैं या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हैं। ये 2 किस्में हैं बड़ी ग्लेशियर्स की, जिनके तहत हम इसके जो काम का जायज़ा लेंगे। तो अगर हम ये देखें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्लेशियर की तश्कील कैसे होती है, फिर हम इसके बाद इसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म का इरोजनल वर्क है या डेपोजिशनल वर्क है, यानी इरोजनल वर्क से या अम्ले कटाव से ये कौन कौन से ज़मीनी खदोखल बनाता है, और अम्ले टूटे हुए मवाद से जो ये मवाद तोड़ के अपने साथ लाता है, उसको ट्रांसफ़र करके जब लाता है तो किसी जगह पर उसको डिपॉज़िट करने से फिर ज़मीन के ऊपर कौन कौन से नकूश बनते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखें कि ग्लेशियर की तश्कील कैसे होती है। ग्लेशियर को अगर हम ये देखें तो ग्लेशियर्स नरम बर्फ़, स्नो और सख्त बर्फ़ के अलावा बहुत सी चट्टानों, पत्थरों, दीगर मवाद का मजमूआ होता है जो अमले तखरीब और ख़ुद ग्लेशियर के अपने कटाव से इसमें शामिल होते रहते हैं। अगरचे ग्लेशियर का सबसे बड़ा मवाद जो है वो बर्फ़ की सूरत में ही होता है इसमें शामिल, मगर पहाड़ी इलाकों में, ज़्यादा अर्ज़बल्द के इलाकों में गिरने वाली तमाम बर्फ़ ग्लेशियर का हिस्सा नहीं बनती है। ऐसी बर्फ़ जो मौसम गर्मा के दौरान पिघल जाती है इस ग्लेशियर की तश्कील में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं करती, लेकिन ऐसे इलाके जो मुस्तकिल तौर पर बर्फ़ से ढके रहते हैं, साल के किसी भी मौसम में वहाँ जो है पर बर्फ़ नहीं पिघलती, ऐसे इलाके ग्लेशियर की तश्कील के सबसे बड़े सोर्स हैं। वो इलाके या बुलंदी की वो ख़ास हद जिसके ऊपर दर्जा हरारत हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है, ग्लेशियर्स की तश्कील में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। जबकि इस लाइन को जिसके ऊपर दर्जा हरारत हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है और सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, किसी भी मौसम में बर्फ़ नहीं पिघलती, इसको स्नो लाइन कहते हैं। और इसके अलावा स्नो लाइन हर इलाके में एक जैसी नहीं होगी। मकामी सतही नकूश, आब हवा, ख़त्े इस्तिवा से बुलंदी और फासला, साल के मौसमों में फ़र्क की वजह से ये स्नो लाइन ऊपर नीचे होती रहती है। मसलन अगर हम इक्वेटर के ऊपर देखें तो ये तकरीबन 20,000 फुट बुलंद इलाके जो हैं उसमें ये तकरीबन इसकी बुलंदी 20,000 फुट है। को हिमालय में 12,000 से 16,000 फुट है। को एल्पस में 9,000 फुट है। ग्रीनलैंड और अलास्का में 4,500 फुट है और पोल्स पे 0 है। तो जब ख़त्े सल्ज के ऊपर वाले इलाकों में बर्फ़बारी होती रहती है, तो इस ख़त्े सल्ज के ऊपर वाले इलाकों में बर्फ़बारी होती रहती है तो ये पिघलती फिर नहीं है। नतीजे के तौर पर नरम बर्फ़ जो स्नो होती है उसको एक मजमूए की शक्ल में तह दर तह, यानी एक तह के ऊपर दूसरी तह जमा होती रहती है, यहाँ तक कि कई सौ मीटर या कई सौ फुट बुलंद हो जाती है। जब बलाई तहों का दबाव बर्फ़ की निचली तहों पर पड़ता है तो इस बर्फ़ की कलमों यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में ये बर्फ़ तब्दील हो जाती है। इस अमल में कलमों के बैरूनी हिस्से टूट फूट जाते हैं, साथ ही बैरूनी किनारे दबाव के बायस थोड़े से पिघल भी जाते हैं। और इसके अलावा फिर लेकिन ये अमल इस कदर तेज़ी से होता है कि क्योंकि ये बर्फ़बारी हो रही होती है, जिसके नतीजे में फिर ये अमल काफ़ी तेज़ी से होता है कि फ़ौरन ही ये कलमें फिर से जम जाती हैं, सख्त बर्फ़ में तब्दील हो जाती हैं। इस से होता ये है कि ज़ेरी तहों की बर्फ़ानी कलमों का साइज़ और रुख तब्दील हो जाता है, इनका दरमियानी फ़ासला बहुत कम रह जाता है और एक दूसरे के साथ मज़ीद सख्त और छोटे छोटे जो इसके मतलब ज़रात मिलकर मजबूती से जुड़ जाते हैं। जब ये अमल बार बार होता रहता है तो ज़ेरी तहों की बर्फ़ इंतहाई शफ़ाफ़ और कह लें इंतहाई शफ़ाफ़ नीलगू सख्त बर्फ़ में तब्दील हो जाती है। इस अमल में बर्फ़ में असर नौ कलमों की बनावट होती है और ग्लेशियर्स का जो ज़ेरी हिस्सा होता है, ग्लेशियर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है यानी ज़ेरी तहें, उनकी बर्फ़ इंतहाई शफ़ाफ़ और नीलगू यानी सख्त बर्फ़ में तब्दील हो जाती है। इस अमल में बर्फ़ में असर नौ कलमों की बनावट होती है जो ग्लेशियर्स के ज़ेरी हिस्सों की अहम खसूसियत है। ग्लेशियर के बलाई हिस्सों में बर्फ़ से मुसलसल मवाद जमा होता रहता है और ब्लिज़र्ड या बर्फ़ानी तूफ़ान
जो आते हैं उनकी वजह से भी, बर्फ़ानी तूफ़ानों की वजह से भी, फिर बर्फ़ानी आंधियाँ भी आप उनको कह सकते हो, तेज़ हवा, इर्द गिर्द के बुलंद इलाकों से भी बर्फ़ और दीगर इलाकों से भी बर्फ़ मवाद ग्लेशियर के ऊपर गिरता रहता है, जिससे इसका हुजम काफ़ी बढ़ जाता है और ऐसा वसी और रीज़ बर्फ़ का दरिया जब फिर कश्श शकल के बायस सतह पर मुतहरक हो जाता है तो इसको हम ग्लेशियर कहते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। कल इंशाल्लाह फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।